ऐसा बीच बीच में संतोष नायर को बुलाने से काम नहीं होता। यानी कि क्या है कि अर्जुन के पास कृष्ण था, तेरे पास आज कुछ नहीं है, तेरे पास सिर्फ क्या है? क्या बात है, क्या बात है। मेरी बुद्धि इतनी तो चलनी चाहिए कि हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरा जो तरीका है बोलने का या अपॉइंटमेंट लेने का या आदमी को मनाने का या आदमी को पटाने का, इसमें कोई कमी है, ये समझ हो जानी चाहिए। और कॉन्फिडेंट लोग समझ जाते हैं जो चलता नहीं है उसको जल्दी से छोड़ दो, गुड बाय बोल दो। नई चीजों के लिए कॉन्फिडेंट। 2 बेडरूम हॉल किचन तो है, 2 बेडरूम हॉल किचन में ही रह रहा है, 2 में ही रह रहा है, 2 में ही रह रहा है। 2 में रहने के लिए तुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, 4 में जाने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है। जो चीजों की मालूमात नहीं थी, हमने वो चीजों में हाथ डाला, कहीं फेल हो गए, कहीं फटके लगे, लेकिन हर फटके में भी क्या चलता है और क्या नहीं चलता है इसकी हमें समझ हो गई। तो नया तरीके से मीटिंग लोगे तो पता चलेगा कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, और नहीं चलती है तो पुराने पे वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर ये चल गई और तुम्हारा धंधा डबल हो गया तो न करने से उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो आपने गवा दिया ना। कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं कि नया करूंगा तो नया चड्डी में बम लगेगा, और मैं चड्डी में बम लगा के लेने से घबराने वाला नहीं हूं। मुझे बैरियर्स मिलने वाला है, अड़चने मिलने वाले हैं, ऑब्स्ट्रक्शन मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्शन मिलने वाले हैं, और मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं। तो मैं तो तैयार हूं। सर मेरे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैं वैसे ही रहूंगा जैसा मैं था। फिर तेरा 3 बेडरूम हॉल किचन नहीं आएगा, क्योंकि ये करके तो तू अभी 1 में रह रहा है। कैसे कर सकता हूं? मतलब पहला तू किराने की दुकान में खड़ा रहता था सुबह से शाम, अभी तू स्टेज पे खड़ा रहेगा। तो किराने वाहन में खड़े रहने में और स्टेज पे खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मतलब चल के इधर आना है या चल के किधर जाना है, किराने की दुकान में, या चल के पब्लिक के सामने 100 जन के सामने मीटिंग के लिए आना है, इसमें फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? जो मैंने कॉन्फिडेंट लोगों की एक दूसरी निशानी है कि वो कभी भी 10 गुरु के पीछे नहीं जाते। अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब कोई भी चीज पे हम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे को एक डिसऑर्डर हो गया है, इसको अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं। हम ध्यान नहीं दे पा रहे जिस लक्ष्य के तरफ, जिस गाड़ी के तरफ, जिस घर के तरफ, जिस टीम के तरफ हमें लक्ष्य देना है, हम लक्ष्य नहीं दे पा रहे। अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जैसे लगान में आमिर खान ने डिसाइड किया कि हमें क्रिकेट खेल के अंग्रेजों को हराना है, डिसाइड कर दिया। फिर साला दिन रात पूरे 4 घंटे के पिक्चर में वो क्या कर रहा था? गौरी के साथ घूम रहा था। गौरी के साथ नहीं घूम रहा था ना, भले गौरी उसकी पुट्टी थी, उसका सेटिंग था, जो भी था, दिल भी करता होगा उस 3 महीने के दौरान कि उसको जाके 2 चुम्मा लगावे। लेकिन आमिर खान गया नहीं, क्योंकि उसने क्या डिसाइड किया था? 3 महीने में मुझे क्या बनानी है? टीम बनानी है, टीम को सिखानी है और उसको अंग्रेजी को हराना है, लगान माफ करवाना है। बड़ा काम हाथ में लिया था। 1 साल का लगान नहीं, 2 साल का लगान नहीं, पूरे 3 साल का लगान माफ होने वाला था। ना ही 3 साल का इस प्रांत का, इस गांव का, बट पूरे प्रांत का। बड़ा चैलेंज लिया था बापू, इसमें गौरी बीच में नहीं आ सकती। तूने डिसाइड कर दिया कि तू टीम बनाएगा। अगला दिन बैट लेके, ए डिप्पू, गोरे इसको पंतलून पहन के क्रिकेट कहते हैं और हम इसे गिल्ली डंडा, ऐसा करके उसने पूरा कार्यक्रम, 1 टीम मेंबर, 2 टीम मेंबर, 3 टीम मेंबर, 4 टीम मेंबर, 10 टीम मेंबर, फोकस डिसाइड एक्ट, फोकस डिसाइड, 11 टीम मेंबर, सबको लिया, डिसाइड किया, फोकस किया, एक्ट किया।
इसको कॉन्फिडेंट इंसान बोलते हैं, इसको कॉन्फिडेंट इंसान। अच्छा, उसके बीच में कितने लफड़े हुए, उसके बीच में अंग्रेजों ने लफड़ा किया और राका साला उसके साथ मिल गया, बीच में बीच में उनको मतलब बहुत तकलीफें हुई। अगर आप पिक्चर देखेंगे, ट्रू स्टोरी है। तो ये मेन बात होता है माय डियर फ्रेंड्स। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी फोकस करवाया था, क्योंकि अर्जुन घबरा गया, बोले क्या करूं, एक साइड में ये है, एक साइड में भाई लोग हैं, एक साइड में अपने ही कजन ब्रदर्स है, क्या करे। श्री कृष्ण ने एक चीज करवाया, उसको बोला तू डिसाइड कर, तू फोकस कर, एक्ट। बीच में भावनाओं को मत लेके आ कि हमारे कजन है, ये वॉर है, ये धर्म युद्ध है, तुझे फोकस रहना है। वो तो अर्जुन के पास कृष्ण था, तेरे पास कौन है? ऐसा बीच बीच में संतोष नायर को बुलाने से काम नहीं होता। यानी कि क्या है कि अर्जुन के पास कृष्ण था, तेरे पास आज कुछ नहीं है, तेरे पास सिर्फ क्या है? क्या बात है, क्या बात है। तेरे पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है, और वो ही तेरे को बचा सकती है, क्योंकि तेरे पास कृष्ण नहीं है, तेरे पास कृष्ण नहीं है। तो तुझे तो लेकिन फोकस रहना, तू ये तो नहीं बोल सकता जब भी कृष्ण आएगा फिर मैं फोकस हो जाऊंगा। अबे नहीं है अभी। तो कहते हैं लेमन टीवी में आवे, भाव बढ़ जावे, 1300 2300 बढ़ जावे, नैनो कार्ड आवे या कोई भी आवे, तेरे को हिलना नहीं है। बीच में बहुत लफड़े होते रहेंगे, नैनो आएगी, भाव बढ़ेगा, लेकिन अपने को 3 बेडरूम हॉल चाहिए। वहां ध्यान दे साले, बीच में इधर उधर देखना नहीं, उधर ध्यान दे। 3 बेडरूम हॉल किचन, उसके बीच में लो भाव बढ़ावे, तेरी मारे, तेरा वस्त्र हरण करे, तेरा बलात्कार करे, कुछ भी करे, बोले जो करना है करो, 3 बेडरूम हॉल किचन। कहने का मतलब है कि कपड़े पहन के तू जा रहा था 3 बेडरूम में, लोगों ने बलात्कार करके नंगा करके भेज दिया, लेकिन नंगा एंट्री मारेंगे 3 बेडरूम हॉल किचन। हमने किसी को नहीं बोला कपड़े पहन के एंट्री मारेंगे। आर यू विथ मी? मतलब क्या है, बड़ा क्लियर है कि कोई डाउट नहीं, कोई डिफिकल्टी आ जावे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफिकल्टी हो जावे, हैवॉक हो जावे, अप एंड डाउन हो जावे, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति कंप्लीटली फोकस्ड हमें रहना चाहिए। दूसरा जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं, कॉन्फिडेंट लोग क्या करते हैं, वो गुड बाय बोलते हैं पुराने तरीकों को, पुराने काम करने के तरीके, पुरानी आदतों को। समझो, से गुड बाय टू द कस्टम नोन बोलते हैं उसको। कोई कोई चीज से हम वाकिफ हो चुके हैं, हम बीओपी ले रहे हैं, हम मीटिंग ले रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं, हम आदमी ला रहे हैं, हमारा एक तरीका बन गया, एक आदत बन गई। देख रहे हैं कि इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, देख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी वही किए जा रहे, फिर भी वही किए जा रहे हैं। हम फोन कर रहे हैं आपको, आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, समझो मैं सेल्समैन हूं, मैं आपको फोन कर रहा हूं, मेरे को आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आप नहीं दे रहे। आपको मैं फोन कर रहा हूं, आप मेरे को अपॉइंटमेंट दे रहे। साहब को मैं फोन कर रहा हूं, साहब मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। मेरी बुद्धि इतनी तो चलनी चाहिए कि हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरा जो तरीका है बोलने का या अपॉइंटमेंट लेने का या आदमी को मनाने का या आदमी को पटाने का, इसमें कोई कमी है, यह समझ हो जानी चाहिए। और कॉन्फिडेंट लोग समझ जाते हैं जो चलता नहीं है उसको जल्दी से छोड़ दो, गुड बाय बोल दो, गुड बाय। क्योंकि आज आप देखिए ना, आप जिस तरह से कल नहाए उसी तरह से आज भी नहा रहे हैं। आप जिस रोड से घर से निकलते उसी रोड से जा रहे हैं। आप जब घर में आते हैं
समझो आप आते ही टीवी चालू करते हैं, कल आपने देखा आपने टीवी चालू कर दिया, परसों को देखा आपने टीवी मतलब आपकी सब आदतें सेट हो चुकी है, सब आदत आपकी सेट हो गई और ये सेट आदत के वजह से ही अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कॉन्फिडेंट लोग जो सेट हो चुके हैं उसको हिला देते हैं, नया करते हैं, अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं, न्यू करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी 95% जो हम लोग करते हैं वो हमारी आदत में सेट हो जाती है। आज आपकी हर चीज, आपका बोलने का तरीका, आपका मीटिंग में खड़े रह के बात करने का, आप अपने कपड़े देखे, कई लोग तो सेम कपड़े डाल के आ जाते हैं हर मीटिंग में, और लोग बोलने भी चालू करते हैं कि साला कभी तो कोट नया दूसरा ले। तो हर चीज की आदत हो गई लोगों को। 95% आप लोग जो भी कर रहे हैं ना वो आपकी आदत हो चुकी है, आपकी आदत, और इतनी वो पुरानी हो चुकी है आपकी हरकतें कि आप उसको छोड़ ही नहीं रहे क्योंकि आदत हो गई। और उसी हरकतों के वजह से हमें आज धंधा भी नहीं मिल रहा या हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, फिर भी हम वही कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंट लोग जो है ये बड़े चालू होते हैं, वो बोलते हैं यार ये चीज नहीं चल रहा है तो हमें गुड बाय करना पड़ेगा टू द अकस्टम्ड एंड टू द नोन। जो नोन चीजों को गुड बाय बोलना, नोन चीजों को, जो मुझे वाकिफ है, जो मुझे जानकारी है, जो मेरे को मालूम है, जो करने का मेरा तरीका है, वो तरीके को गुड बाय बोलना, यानी ऐसा तरीका अपनाना जो मैंने पहले कभी। लेकिन इसी के लिए तो कॉन्फिडेंस लगता है ना, नया करने के लिए, पुराना करने के लिए ठेंगा लगता है, कॉन्फिडेंस थोड़ी नहीं लगता। पुराने को तो वही करना है, नई चीजों के लिए कॉन्फिडेंस। 2 बेडरूम हॉल किचन तो है, 2 बेडरूम हॉल किचन में ही रह रहा है, 2 में ही रह रहा है, 2 में ही रह रहा है, 2 में रहने के लिए तुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। 4 में जाने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो 4 में जाना है, 4 में अगर जाना है तो गुड बाय बोलो, 2 बेडरूम को गुड बाय बोलो। कॉन्फिडेंट लोग 2 बेडरूम को जल्दी गुड बाय बोलते हैं ताकि 3 बेडरूम में जावे, 3 बेडरूम को जल्दी गुड बाय बोलते हैं ताकि 4 बेडरूम में जावे, पुरानी 800 को गुड बाय बोलते हैं ताकि i20 में चले जावे, i20 को गुड बाय बोलते हैं ताकि होंडा सिटी में जावे, होंडा सिटी को गुड बाय बोलते हैं ताकि होंडा सिविक में जावे, होंडा सिविक को गुड बाय बोलते हैं क्योंकि बहुत दिन से सिविक चला चला के सिविक की आदत हो गई, अभी इसको गुड बाय। तो क्या है ना, कॉन्फिडेंट लोग कोई चीज की आदत नहीं डालते हैं जिससे वो लोग अटक जाएंगे, बहुत शाने रहते हैं। तो से गुड बाय टू द अकस्टम्ड एंड टू द नोन। गौतम बुद्धा ये बड़ा वॉरियर था, उसने बोला ये मारा मारी की लाइफ छोड़ो, से गुड बाय, उसने छोड़ दिया और दूसरे रास्ते पे चले गए। अब ये जो गौतम बुद्धा, इसका नाम क्या था पहला? सिद्धार्थ। बहुत बड़ा वॉरियर था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत हलाकू करके रखा था, बहुत मारा मारी और बहुत वॉर और ब्लड बहुत मारा मारी करके रखा। तो गुड बाय अननोन, नोन को गुड बाय बोल दिया। इसी तरह से स्वदेश पिक्चर में अमेरिका में रहने वाला शाहरुख खान, वहां की मजा मस्ती। स्वदेश देखा आप में से किसी ने? कितने लोगों ने देखा है स्वदेश पिक्चर? हाँ, तो उसमें शाहरुख खान ने गुड बाय बोला अपनी आराम की नौकरी, आराम की जिंदगी, पैसा, दौलत, और वो कॉन्फिडेंट था कि इससे बड़ी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर मैं गांव में आके गांव वाले का मदद करूं। तो उसने गुड बाय बोला, उसने फोकस किया, डिसाइड किया, एक्ट किया, गुड बाय बोला उन सब चीजों के लिए। कॉन्फिडेंट लोगों की यह निशानी होती है। एबिलिटी टू लीव कहने का मतलब है एबिलिटी टू लीव स्टैग्नेंट रिलेशनशिप, जो रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं, जो रिश्तों में दम नहीं है। कुछ लोग हैं जो रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते बहुत खलास हो चुकी है, इन रिश्तों से अभी कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, इन रिश्तों में अभी कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। उस रिश्ते को जस्ट बिकॉज आपकी उस रिश्ते की आदत हो गई है उसे गुड बाय बोलना चाहिए। तो कुछ एक्टिविटीज को गुड बाय बोलना चाहिए और नई चीजों को और नए एनवायरनमेंट को और नई चीजों को करना है।
आपका मीटिंग के तरीके को गुड बाय बोलिए, आपका कपड़ा पहनने का तरीके को गुड बाय बोलिए, अगर आप टाई नहीं पहनते तो ना पहनने की इस सिलसिले को गुड बाय बोलिए ताकि आप टाई पहनने को चालू करें। तो हर चीज जो है आपने जो पहले नहीं किया, आप बड़े लोगों को नहीं मिल रहे थे और छोटों को मिलने की आदत हो गई थी, गुड बाय करो इस आदत को, ये छोटे लोगों को मिलने की आदत को गुड बाय करो, क्योंकि उससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। समझो, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो भी चीजें से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, जो रिश्ते से, जो एक्टिविटी से, जो काम से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, वो काम को गुड बाय करना कॉन्फिडेंट लोगों की सेकंड निशानी है। पहले तो फोकस, डिसाइड, एक्ट, सेकंड निशानी गुड बाय बोलना। ये दो चीजें इन लोगों की कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तीसरा, आमिर खान को देखिए, कभी गजनी करता है तो कभी लगान, सेम सेम पिक्चर नहीं बनाता, तो कभी तारे जमीन पे तो जमीन तारे पे, कुछ भी करते रहता है, लेकिन पुराना फॉर्मूला वही पेड़ों के पीछे भागने का कार्यक्रम नहीं करता। एंड देयरफॉर ये कॉन्फिडेंट आदमी है, ये नया चीज कर रहा है, देयरफॉर उसकी पिक्चर लगने के पहले ही हम लोग बोलते हैं ये तो हिट होगा ही, भले हो रंगीला हो, भले गजनी हो, भले वो तारे जमीन पे हो या 3 इडियट हो, हर चीज में उसने वो किया जो पहले कभी किया नहीं। भले वो दिल, कौन सा था दिल चाहता है, दिल चाहता है, हर चीज में देखो साला नयापन, गुड बाय बोलो पुराने चीजों को। और तुम है इस वाला डायलॉग भी वही मारते हो, कपड़े भी वही पहनते हो, घर भी साली वही है, बीवी भी वही है, बोलने वाला था। बीवी और बच्चे लोगों को छोड़ के बाकी सबको गुड बाय करो। अब ये आइटम को देखो, कभी संजय दत्त के साथ गाना गाती है, तो कभी उर्मिला मातोंडकर के साथ गाना गाती है, तो कभी जॉर्ज हैरिसन के साथ गाना गाती है, तो कभी किसी के साथ। और 75 बरस की ये लेडी, नाम उसका आशा भोसले, लेकिन इसकी बहन कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करती। आज लता मंगेशकर जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करती। देयरफॉर आशा को ज्यादा, आशा हर टाइप की गाना गाती है, सब में एक्सपेरिमेंट किया, या मोहब्बत के गाने, कैबरे के गाने, ये गाने, उसने सब में एक्सपेरिमेंट किया। किसी में फेल हुआ, किसी में सक्सेस मिला, बट उसने नॉन को गुड बाय किया। देयरफॉर बड़ी कॉन्फिडेंट है। और इसी तरह से पंडित रविशंकर जी, इन्होंने भी अभी 85 के हो गए, लेकिन इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। तो कहने का मतलब, हमारी जो कंपनी है स्मार्ट, एक जमाने में हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते थे, इंस्पिरेशनल टॉक में आ गए, फिर हम धंधे वाले का ट्रेनिंग में चले गए, पर्सनल कोचिंग में चले गए, सिस्टम प्रोसेस में चले गए। हमको इन सब चीजों की कोई मालूमात ही नहीं थी, लेकिन एक ही चीज अपने पास था, जो चीजों की मालूमात नहीं थी, हमने वो चीजों में हाथ डाला। कहीं फेल हो गए, कहीं फटके लगे, लेकिन हर फटके में भी क्या चलता है और क्या नहीं चलता है इसकी हमें समझ हो गई। तो नया तरीके से मीटिंग लोगे तो पता चलेगा कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, और नहीं चलती है तो पुराने पे वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर ये चल गई और तुम्हारा धंधा डबल हो गया, तो न करने से उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो आपने गवा दिया ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंट लोग ही करते हैं। ये देखिए, ये भी पहला किशोर बियानी, ये भी पहला फिल्म बनाता था, फट गई इसकी, टेक्सटाइल कराता, फट गई इसकी, बहुत सारे चीजें किए, बाद में रिटेल में आया, फोकस किया, डिसाइड किया। जब इसने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ रिटेल में ही करूंगा, दूसरे कोई लफड़े नहीं करूंगा, फोकस करूंगा, एक्ट करूंगा, और सब चीज को गुड बाय कर दिया, और उस पे जब ध्यान दिया, इसकी भी चल पड़ी, इसकी भी निकल पड़ी। देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, इसमें पानी डाल के रख, बोल गरम। जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं, ये पहले भी मैं कह चुका हूं तुम लोगों को, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करते हैं कैश, याद है कि नहीं? कैश, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स, कौशल्य, के फॉर नॉलेज,
A for attitude, S for skills, H for habits और S for strategies. देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ नया करूंगा तो मुझे नई नॉलेज की जरूरत है या नहीं? नया कुछ करूंगा तो नई एटीट्यूड्स की जरूरत है कि नहीं? नया अगर कुछ करूंगा तो नया स्किल यानी नई कौशल्य की जरूरत पड़ेगी, नई कौशल्य की जरूरत पड़ेगी, नई आदतों की जरूरत पड़ेगी, तभी तो मैं पुराने को गुड बाय बोल सकूंगा ना बाबा। कई लोग पुराने को गुड बाय नहीं बोल पा रहे हैं, पुराने तरीके, पुराने कम्युनिकेशन के तरीके, पुराने लीडरशिप के तरीके को गुड बाय नहीं कर पा रहे, पुराने सेल्स के तरीके को गुड बाय नहीं कर पा रहे, पुराने काम करने के तरीके को गुड बाय नहीं कर पा रहे, पुराने कपड़ों को गुड बाय नहीं कर पा रहे, पुराने घर को गुड बाय नहीं कर पा रहे, पुराने गाड़ी को गुड बाय नहीं कर पा रहे, पुराने टेक्निक्स को गुड बाय नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुराने को गुड बाय करने के लिए नया मसाला होना, तो नया नॉलेज की जरूरत है बाबा, तभी पुराने को गुड बाय कर पाओगे। नहीं तो पुराने को ही रगड़ते रहोगे और पुराने चीजों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी नए कर नहीं पाओगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला नहीं है। एंड कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं, कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं कि हमें नया करने के लिए बहुत सारी नई नॉलेज की जरूरत है। देयरफॉर ये लोग ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। अगेन अभी अक्टूबर में हम लोग वापिस LDP कर रहे हैं, लीडरशिप प्रोग्राम 1 डे का कर रहे हैं रवि सेठ के साथ। इन्होंने फिर लीडरशिप का एक प्रोग्राम रखा है 150-200 जन के साथ, हम लोग फिर करेंगे। तो ये जो आज आप लोग आए हैं, आज आपका क्या बढ़ रहा है? आज आपका नॉलेज बढ़ रहा है। उससे आपकी क्या चेंज हो जाएगी? उससे क्या डेवलप हो जाएगी? उससे नई क्या चीजें उभरेगी? और ये तो आपका स्ट्रेटेजी था यहां पर आना। आप अगर नहीं आते तो आज एक ऐसा सब्जेक्ट जो 50 साल तक आपको काम में आ सकती थी, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके लाइफ को बदल सकती है, ये सब्जेक्ट से आप लंबे रह जाते। तो जो नहीं आए उनको ये सब्जेक्ट नहीं मालूम पड़ेगा, तो वो कभी नया कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आज इधर आते तो ये सब ख्याल जो हमने आपके सामने पेश किया और आपने जो मोहब्बत से सुना, उन्होंने तो नहीं सुना, तो वो कर नहीं पाएंगे। देयरफॉर एक बात याद रखिए, चौथा, कॉन्फिडेंट लोग एक चीज जानते हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए, जब भी आप कुछ एब्सोल्युटली नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, आपको बाधाएं, तकलीफें आने वाली है या नहीं? कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं कि नया करूंगा तो नया चड्डी में बम लगेगा, और मैं चड्डी में बम लगा के लेने से घबराने वाला नहीं हूं। तो कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं, जब भी मैं पुराने चीजों को गुड बाय करूंगा, नई चीजें पे फोकस करूंगा, मुझे नई नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जब मैं नया चीज करने जाऊंगा तो मेरे को नई चीजें करने की आदत तो नहीं है, देयरफॉर मुझे नई कठिनाइयां आएंगी, नई तकलीफें आएंगी। मैं इन कठिनाइयों को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हूं। आ जा कठिनाई, आ जा डिफिकल्टी, आ जा अड़चन, आ जा ऑब्स्टकल, आ जा बैरियर, आ जा बैरियर, आ जा बैरियर, आ जा डिफिकल्टी, आ जा प्रॉब्लम, आ जा चैलेंज। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जब नया करूंगा कुछ तो नया लफड़ा होगा और मुझे अड़चनों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मुझे अपना ये सिचुएशन को इजी बनाना पड़ेगा, मुझे बैरियर्स मिलने वाला है, अड़चने मिलने वाले हैं, ऑब्स्ट्रक्शन मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्शन मिलने वाले हैं, और मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं। तो मैं तो तैयार हूं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, सो मैं तैयार हूं। सो जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो पुरानी चीज छोड़ते नहीं, क्योंकि पुरानी चीज छोड़ेगा तो नया करना पड़ेगा। नया करने के लिए नया नॉलेज की जरूरत है। नया नॉलेज यानी नया दर्द, नया नॉलेज यानी नया दर्द, फिर वो नया चीज को इंप्लीमेंट करने में और नई अड़चने। जैसे हमने लीडरशिप में आप लोगों को M1, M2, M3, M4 सिखाया था, S1, S2, S3, S4 सिखाया था लीडरशिप में, वो सब इंप्लीमेंट करना है तो नई बैरियर्स, नई कठिनाइयां, नई तकलीफें तो आने वाली है। तो कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं, कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं कि जब भी मैं नया कुछ करूंगा मुझे नई तकलीफें आने वाली है। आने दे, तैयार हूं मैं, घबराऊंगा नहीं। मैं जानता हूं कि अगर मैं इन नई तकलीफों से गुजरूंगा
आरएमपी आपने ज्वाइन किया, आपने डिसाइड किया कि आप ही ज्वाइन करेंगे। आप टीचर थे या अकाउंटेंट थे या रिक्शा चला रहे थे या आप बैंक में थे या आप फार्मर थे, आप दुकान चला रहे थे, आप किराने का दुकान चला रहे, आपने बोला इसमें रहने में कोई दम नहीं है, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। और आरएमपी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अचीवमेंट किया है। आरएमपी बहुत भयंकर कंपनी है, 9 साल से है और करीबन करोड़ आदमी लोग काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया और सब लोगों के पास हमने हमारे आंखों के सामने देखा है इस कंपनी को ठहरते हुए। तो चलो हम भी डिसाइड कर दिया, हमने भी फोकस कर दिया, हम भी सोचा चलो इसमें एक्ट करते हैं और इसमें घुस जाते हैं। और जैसे हम घुस गए, हमारा जो पुराना टीचर के तरीके है उसको हमने, हमारा जो किराने का दुकान में खड़े रह के बात करने का जो तरीका था, वो बात करने का तरीका तो इधर चलने वाला नहीं है, उसको हमने गुड बाय बोल दिया। जब हमने गुड बाय उसको बोला तो नया तरीके के लिए तो नया अपने को प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, सीडी सुनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नए लफड़े। जब मैं एक किराने के दुकान के बातचीत से नया तरीके से बात करूंगा तो तकलीफें तो आएगी ना, आने दे, आजा आजा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, सर मेरे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैं वैसे ही रहूंगा जैसा मैं था। फिर तेरा 3 बेडरूम हॉल किचन नहीं आएगा, क्योंकि ये करके तो तू अभी 1 में रह रहा है, 1 बेडरूम में रह रहा है। किराने का दुकान था, 1 बेडरूम था, कई सालों से उसमें ही था, अंतिम संस्कार भी उसी में होने का चांस है। सो अपने को बैरियर्स आने वाले हैं, तो कॉन्फिडेंट लोग इन बैरियर्स के इंतजार करते हैं, इस बैरियर्स को फेस करते हैं और उससे बाहर निकल के उनको एक चीज मालूम है, कि बाहर निकलने का मतलब क्या है। उसमें कोई, जैसे अमिताभ बच्चन फिल्म लाइन का बादशाह माना जाता था, तो फिर टीवी में आने चालू हो गया। कौन सा फिल्म सीरियल था वो, कौन बनेगा करोड़पति, उसके बाप ने भी पहले किया नहीं था। तो फिल्म में जो होता है और जो टीवी में होता हो तो कंप्लीटली अलग है। तो उन्होंने कहा चलो डिसाइड करते फोकस, और जो नॉन था उसको गुड बाय बोला। नॉन क्या था, फिल्म वाला, उसको नई नॉलेज लिया। लेकिन जब टीवी में आए तो नई अड़चने आए। तो इट इज मोर अबाउट चेंजिंग द माइंडसेट। अच्छा, टीवी में एक्ट करना और फिल्मों में एक्ट करना, इसमें फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिजिकली तो तुम्हें स्टूडियो में जाना है, सेट पे जाना है, फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां होती है, मेंटल। मैं अमिताभ कैसे फिल्म से टीवी में आऊंगा, ये मेंटल जो प्रॉब्लम होता है। मैं रिटेल में से, किराने से कैसे मैं किसी के घर में जाके, कैसे स्टेज पे खड़े रह के कैसे मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं मतलब, पहला तू किराने के दुकान में खड़ा रहता था सुबह से शाम, अभी तू स्टेज पे खड़ा रहेगा। तो किराने वाहन में खड़े रहने में और स्टेज पे खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मतलब चल के इधर आना है या चल के किधर जाना है, किराने के दुकान में, या चल के पब्लिक के सामने 100 जन के सामने मीटिंग के लिए आना है, इसमें फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है, मेंटल प्रॉब्लम। नहीं, मैं तो टीचर हूं, मैं कैसे किसी के पास जाऊं, पैसे कैसे मांगू, मेरी इज्जत के खिलाफ है, मेरी शान के खिलाफ है। तो रहना उधर डोंबिवली में साला 300 स्क्वायर फीट में। अगर तेरे को डोंबिवली के 300 स्क्वायर फीट से थाना के 3000 स्क्वायर फीट में आना है, तो तुझे ये मेंटल ब्लॉक को तोड़ना। लेकिन तू कब करेगा, जब तू कॉन्फिडेंट है। तो इट मींस टेकिंग रिस्क लेना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको, ये लोग सब ने रिस्क लिया। अमिताभ ने, AR रहमान ने, अगर आप APJ अब्दुल कलाम को देखिए, ये सब लोग रिस्क लेते हैं और नया चीज करते हैं। अगर आप देखेंगे संजय दत्त, इसके लाइफ में बहुत तकलीफें आई, बहुत अड़चने आई। कभी शादी का अड़चन, तो कभी बाप मर गया, तो मां का कैंसर, तो कभी ड्रग का, लेकिन वो हमेशा फोकस रहा एक्टिंग के प्रति। 5वां निशानी जो है कॉन्फिडेंट लोगों की, वो रेगुलराइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। जो नया हुआ है उसमें घुल मिल जाते हैं, नया में जल्दी घुल मिल जाते हैं,
नया इतना बार, अच्छा किराने वाला इतना बीओपी, इतना बीओपी, इतना बीओपी, इतना बीओपी, साला 15 दिन में 40 बीओपी मार डाले साले ने। वो किराने का दुकान ही भूल गया। मतलब अभी क्या हो गया, सब सेट हो गया, सेट रेगुलर हो गया। अब उसको याद ही नहीं कि किसी जमाने में वो किधर जाता था, किराने के दुकान में। तो ये जो नया चीज इतने बार कर डालो कि ऐसी आदत बना डालो जैसे कि आप आरएमपी में 200 साल से काम कर रहे थे, जैसे कि आप रिटेल में कई सालों से कर रहे हैं, तो आज आरएमपी में कर रहे हैं। आप रिटेल को भुला डालो या आप किराने को इतना काम कर लो ये बीओपी में या मीटिंग करके कि आप पुराने को भुला डालो। ये कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं। ये लोग तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा गेम है ये, मस्ती का गेम है, खोपड़ी का गेम है, ये दिमाग वालों की गेम है, ये इंटेलिजेंट लोगों की गेम है, ये प्रोग्रेसिव लोगों की गेम है, ये चैलेंज लेने वालों की गेम है, ये जिंदगी में आगे बढ़ने वालों की गेम है। ये उन लोगों का गेम है जिन्होंने कसम खाया है प्राइवेटली, बहाने नहीं दूंगा, जिन्होंने कसम खाया है प्राइवेटली कि मैं डिरेल नहीं होऊंगा, जिन्होंने कसम खाया प्राइवेटली कुछ भी हो जाए मैं फोकस रहूंगा, मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी हरकतें लोग देख रहे हैं, मेरी जुबान लोग पढ़ रहे हैं, मेरी एक्शन लोग देख रहे हैं, मेरा सोच लोग देख रहे हैं, मेरे वर्ड्स लोग सुन रहे हैं। मैं घबराया हुआ इंसानों की बातें नहीं कर सकता। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट था और मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। नॉलेज और एटीट्यूड बाकी सब चीजों को अपग्रेड करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग कैश बोलते हैं उसको। ईजिंग बैरियर्स तकलीफें आने वाली है, इसके लिए वो रेडी है। और स्टैंडर्डाइजिंग, रेगुलराइजिंग द न्यू। एक बात मैंने रवि महासेठ की जो मेरे को समझ में आई है, जो बहुत सारे लोगों को समझ में आती नहीं है, जो मैंने कॉन्फिडेंट लोगों की एक दूसरी निशानी है कि वो कभी भी 10 गुरु के पीछे नहीं जाते। मेरे लाइफ में एक टाइम पे एक गुरु को पकड़ता हूं, लंबे टाइम तक उसके साथ रहता हूं, क्योंकि आज रवि महासेठ पिछले कई प्रोग्राम मेरे कराते हैं, तो मेरे एक टाइप का विचार, दूसरे मेरे विचार, तीसरे मेरे विचार, चौथे उससे कनेक्टेड विचार, पांचवें उससे कनेक्टेड विचार, विचारों का एक कंटिन्यूटी होता है। आज अगर वो मेरी सुनेगा फिर किसी और ट्रेनर के पास जाएगा, क्योंकि वो कम लेता है, सस्ता करता है, या वो मेरे से पाव भाव में करता है या आधे भाव में करता है। मैं कभी भी एक गुरु के साथ ही रहता हूं। कब तक? जब तक वो आदमी नया दे रहा है, लेते रहो। लेकिन जब वो पुरानी बातें खाली कर रहा है तो समझ जाना इसको बदलने का वक्त आ गया। तो देयरफॉर कॉन्फिडेंट लोग सिर्फ एक को पकड़ते हैं, उसी को डिसाइड करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं और उसी को उसी के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ, किधर और मिल गया, सस्ते में मिल गया, उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसे हमारे गुरु होते थे डॉन बेवरेज साहब, उन्होंने कहा एक गुरु के पास रहो और उसके पास जाओ जो खुद वो सब करता है जो दूसरों को सिखाता है। आपने अगर 2 साल पहले मेरा सीडी देखा होगा, या 4 साल पहले कोई सीडी देखा होगा, या 6 साल पहले कोई सीडी देखा होगा, मैंने जो 6 साल पहले बोला वो 4 साल पहले किया, 4 साल पहले जो मैंने बोला 2 साल पहले किया, 2 साल पहले जो मैंने बोला वो आज मैं कर रहा हूं, आज जो मैं बोल रहा हूं वो 2 साल में कर रहा हूं। तो आप एक प्रैक्टिसिंग ट्रेनर के साथ काम कर रहे हैं। प्रैक्टिसिंग ट्रेनर वो होता है जो बोलता है, करता है, सिखाता है, सीखता है और वही बातें करता है जो वो खुद करता है। तो कभी भी चुनो उस आदमी को तुम्हारा गुरु करके, तुम्हारा ट्रेनर करके, तुम्हारा कोच करके, उसको चुनो जो लगातार तुम्हें कंसिस्टेंटली नॉलेज दे सकता है।